आज की कहानी है मेहनत और ईमानदारी। राजू एक मेहनती और ईमानदार युवक था। वह अपने पिता रामलाल के साथ एक छोटे से गांव में लकड़ी का व्यापार करता था। उनकी दुकान भले ही छोटी थी, लेकिन उनकी ईमानदारी और मेहनत के कारण उनका काम अच्छे से चल रहा था। गांव में उनके बनाए हुए फर्नीचर की अच्छी खासी मांग थी। राजू का सपना था कि वह अपने व्यापार को एक बड़ा करे, ताकि उसके माता पिता को कभी किसी चीज़ की कमी न हो। राजू का परिवार सादा जीवन जीता था, लेकिन वे खुश थे। दुकान से होने वाली आय से उनका गुजारा आराम से हो जाता था। लेकिन राजू की आंखों में बड़े सपने थे। वह चाहता था कि उसकी दुकान शहर तक फैले और वह अपने पिता को गर्व महसूस करवा सके। लेकिन दोस्तों, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब राजू अपनी दुकान में काम कर रहा था, अचानक बहुत तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग अपने घरों में छिप गए। राजू और उसके पिता ने भी दुकान के अंदर ही रुकने का फैसला किया। लेकिन तभी बिजली कड़कने की तेज आवाज आई और अगले ही पल उनकी दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। राजू और उसके पिता ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनकी बरसों की मेहनत जलकर राख हो गई थी। गांव के लोग मदद के लिए तो आए, लेकिन जब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, राजू के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। वह अपनी जली हुई दुकान के आगे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा। राजू का मन पूरी तरह से टूट चुका था। वह कई दिनों तक चुपचाप रहा, खाना भी नहीं खाता था। उसके मन में बस एक ही सवाल था, भगवान, मैंने तो हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम किया, फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ। एक रात जब अकेला बैठा था तो उसने भगवान से कहा, भगवान, अगर मेरी इतनी मेहनत का यही परिणाम था तो मुझे यह मेहनत ही नहीं करनी चाहिए थी। आपने मेरी पूरी दुकान जला दी। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूं? उसके पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजू को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद उसके पिता ने उसे समझाया कि बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर हम हर कठिनाई से हार मान ले तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। असली विजेता वही होता है जो गिरकर फिर से खड़ा हो जाता है। राजू ने धीरे धीरे हिम्मत जुटानी शुरू की, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि अब वह क्या करेगा। राजू का एक दोस्त था। उसने उसे सलाह दी कि वह शहर जाकर कुछ नया सीखे और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करे। शुरुआत में राजू को यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। वह शहर चला गया और वहां पर एक फर्नीचर की दुकान पर काम सीखने लगा। शुरुआत में उसे संघर्ष करना पड़ रहा था। कभी ग्राहक नहीं मिलते थे तो कभी पैसे पूरे नहीं मिलते थे। कई बार उसे लगता कि वह गलत फैसला लेकर यहाँ आया हुआ है, लेकिन फिर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके बनाए हुए फर्नीचर लोगों को पसंद आने लगे और उसकी छोटी सी दुकान फिर से चलने लगी थी। कुछ ही वर्षों में राजू का काम इतना बढ़ गया कि अब वह एक सफल व्यवसायी बिजनेसमैन बन चुका था। उसने अपने पिता को अपने साथ शहर बुला लिया था। अब उनका जीवन पहले से कहीं अधिक सुखी और समृद्ध था। लेकिन असली चुकाने वाली खबर तो अभी आने वाली थी। एक दिन गांव से उसका एक पुराना दोस्त आया और उसने बताया कि जहां उसकी पुरानी दुकान थी, वहां सरकार ने एक नई सड़क बनाने का फैसला लिया है। अब वहां पर कोई दुकान नहीं रह सकती और सभी दुकानदारों को वहां से हटना पड़ रहा है। राजू यह सुनकर चौंक गया। अगर उसकी दुकान आग में ना जलती तो वह अभी भी वहीं पर होता और उसे भी अपना व्यवसाय छोड़ना पड़ता। लेकिन भगवान ने पहले ही उसे नया रास्ता दिखा दिया था। उसकी राह बदल दी थी। अगर उसकी दुकान नहीं जली होती तो वह कभी शहर नहीं आया होता और नया काम नहीं सीखता और इतना बड़ा व्यवसाय नहीं खड़ा कर पाता। राजू ने मंदिर में जाकर भगवान को धन्यवाद दिया और समझाया, और वह समझा कि हर बुरा समय हमें कुछ नया और बेहतर देने के लिए आता है। अब वह अपनी पुरानी सोच पर हंस रहा था। उसे एहसास हो गया था कि जो भी हुआ भगवान की योजना के तहत ही हुआ था। तो दोस्तों, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमें बस उस अच्छे को पहचानने की समझ होनी चाहिए। इस कहानी का सार भी यही है कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। भगवान की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है।
हमें बस तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं आपसे अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।